हमारे इस चैनल मंत्रमय में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, शिशु के जन्म के बाद हमारे यहाँ कई प्रकार की रीति रिवाजों का आयोजन होता है। विभिन्न प्रकार के संस्कार किए जाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राणी के जीवन काल को 16 संस्कारों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से एक है मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार को चूड़ाकरण संस्कार अथवा चौलकर्म भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह संस्कार जिसमें बालक को चूड़ा अर्थात शिखा दी जाए। आज की वीडियो में हम इसी के लाभ तथा अन्य रोचक जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। बच्चे का मुंडन संस्कार कराने के पीछे हमारे ऋषि मुनियों का मानना है कि माता के गर्भ से आए सिर के बाल अपवित्र होते हैं। इनके मुंडन का उद्देश्य बालक की अपवित्रता को दूर कर उसे अन्य संस्कारों जैसे वेदारंभ, यज्ञ आदि के योग्य बनाना है। क्योंकि मुंडन करते हुए पवित्र मंत्रोच्चार किए जाते हैं ताकि बालक का सिर पवित्र हो और वह दीर्घजीवी हो, अतः यह बालक के स्वास्थ्य तथा शरीर के लिए एक नया संस्कार होता है। इस संस्कार का अन्य कारण यह भी है कि जब शिशु गर्भावस्था में होता है तब जो उसके सिर के बाल होते हैं वह जन्म के पश्चात झड़ते रहते हैं, जिस कारण से शिशु के तेज की वृद्धि नहीं हो पाती है। इस प्रकार इन केशों को मुंडवाकर अर्थात कटवाकर शिखा रखी जाती है। कुछ स्थानों पर प्रथम मुंडन संस्कार पर शिखा न छोड़कर दूसरी बार शिखा छोड़ी जाती है। शिखा अर्थात चोटी से शिशु की आयु तथा तेज की वृद्धि होती है। बालिकाओं के मुंडन संस्कार में शिखा नहीं छोड़ी जाती। शास्त्रों में जन्मकालीन बालों का बच्चे के प्रथम, तीसरे या 5वें वर्ष में अथवा कुल की परंपरा के अनुसार शुभ मुहूर्त में मुंडन करने का विधान है। जन्म से तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार को सबसे उत्तम माना गया है। जिस शिशु का जन्म से 5वें अथवा 7वें वर्ष में मुंडन संस्कार किया जाता है उसे मध्यम श्रेणी का मुंडन संस्कार माना जाता है। किसी कारणवश यदि 5वें या 7वें वर्षों में यदि शिशु का संस्कार नहीं कराया जाता तो जन्म के 10वें तथा 11वें वर्ष में किया गया संस्कार निम्न श्रेणी का मुंडन संस्कार माना जाता है। बच्चे का मुंडन शुभ मुहूर्त में किन्हीं देवी देवताओं अथवा मान्यता तथा परंपराओं के अनुसार अपने कुल देवी देवता के स्थान पर किया जाता है। कुछ प्रांतों में किसी पवित्र नदी अथवा सरोवर के तट पर भी शिशु का मुंडन संस्कार कराए जाने का विधान देखने को मिलता है। गंगा, यमुना अथवा किसी अन्य पवित्र नदी के तटों पर यह संस्कार कराया जाता है। शिशु का मुंडन संस्कार पूरे विधि विधान से कराए जाने के पश्चात उसके उतरे बालों को गोत्र की परंपरा के अनुसार नदी के तट पर या फिर गोमाता की देखभाल करने वाली गौशाला की भूमि में एक और गड्ढा करके दबा दिया जाता है। कहीं कहीं पर पहले इन बालों को अपने कुलदेवी या देवता को समर्पित किया जाता है, तत्पश्चात उसे विसर्जित कर दिया जाता है। मुंडन तथा बालों को विसर्जित करने के बाद बच्चे के सिर पर दही, मक्खन, हल्दी, मलाई अथवा चंदन का लेप किया जाता है। इससे मस्तिष्क की वृद्धि होती है तथा अन्य प्रकार के किसी रोग से भी रक्षा होती है। कहीं कहीं पर शिशु के सिर पर स्वास्तिक अर्थात सतिया बनाने की भी परंपरा है। इस संस्कार में अपनी पारिवारिक परंपराओं तथा रीतियों के अनुसार ही पूजा पाठ तथा दान पुण्य आदि अन्य मांगलिक कार्य के किए जाने का विधान है। यजुर्वेद 3:63 में मुंडन संस्कार पर एक श्लोक है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी शिशु के मुंडन संस्कार कराने के कितने लाभ हैं। यह श्लोक इस प्रकार है: वर्त्याम्यायुषेन्नाद्याय प्रजनय रायस्पोषाय सुप्रजास्तवाय सुवीर्याय। अर्थात हे बालक, मैं तेरे दीर्घायु के लिए, उत्पादन शक्ति प्राप्त करने के लिए, ऐश्वर्य वृद्धि के लिए, सुंदर संतान के लिए, बल तथा पराक्रम प्राप्त करने के योग्य होने के लिए तेरा मुंडन संस्कार करता हूँ। औषधियों के ज्ञाता वैद्य आचार्य चरक ने मुंडन का महत्व बताते हुए कहा है कि इस उत्तम संस्कार से बालक की आयु, पुष्टि, पवित्रता तथा सौंदर्य में वृद्धि होती है। मुंडन संस्कार के समय उच्चारित होने वाले मंत्रों का भी यही भाव है।
कि सूर्य, इंद्र, पवन आदि सभी देवता तुझ शिशु को दीर्घायु, बल तथा तेज प्रदान करे। धार्मिक दृष्टि के अतिरिक्त मुंडन संस्कार की मान्यता वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। गर्भकाल की अवधि में जो बाल बनते हैं वह जन्म के पश्चात कुछ समय में झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। यूं भी जन्म के बाद किसी भी शिशु की साफ सफाई की जाती है तथा उसकी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार मुंडन संस्कार के पश्चात सिर के बालों को उतारने से उनकी जड़ों में वृद्धि होती है तथा रोम छिद्र खुल जाते हैं, जिससे वायु का प्रवेश होता है जो मस्तिष्क के विकास में सहायक होती है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको मुंडन संस्कार पर बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को शेयर करें तथा इसी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।